बिहार के भोजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जिस बेटे को अपने पिता का सहारा बनना था, उसी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही हवलदार पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। ये मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था का है, बल्कि समाज और परिवार के मूल्यों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सनसनीखेज मामला भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव का है। करीब 6 दिन पहले झारखंड पुलिस में कार्यरत हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी, जो छुट्टी पर अपने गांव आए थे, उनकी रहस्यमय हालत में हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में ये मामला पूरी तरीके से अंधेरे में था। पुलिस के सामने कई सवाल थे। हत्या किसने की, क्यों की और कैसे की। लेकिन अब भोजपुर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में जो सच सामने आया, वो बेहद चौंकाने वाला है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कोई और नहीं, बल्कि खुद मृतक हवलदार का इकलौता बेटा विशाल तिवारी निकला। उसके साथ इस वारदात में उसका दोस्त मोहम्मद जिशान अहमद जिलानी भी शामिल था। विशाल तिवारी भोजपुर जिले के भगवतपुर गांव का निवासी है, जबकि उसका दोस्त मोहम्मद जिशान जिलानी झारखंड के हजारीबाग जिले के लोसिंगना थाना क्षेत्र के लेक रोड नूरा हजारीबाग का रहने वाला है। इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी अगले महीने जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे। पुलिस के अनुसार पिता के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अनुकंपा नौकरी, पैसों और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर पिता और बेटे के बीच लंबे समय से बहस चल रही थी। इसी विवाद ने धीरे धीरे इतना खतरनाक रूप ले लिया कि बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पहले ये प्लानिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद दोनों ने मामले को भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्त जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरा सच सामने आ गया। हत्या कर दी गई, आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ मामला था सर? ये घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पशुपतिनाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेत कर हत्या भगवतपुर में कर दी गई है, इनके घर में ही। उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है, जब समूचे तकनीकी टीम के साथ, एफएसएल की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया, तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया, जो हजारीबाग का रहने वाला था। उसका नाम मोहम्मद जिशान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया, तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी। उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया, तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जिशान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट 1 महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। कितना मुश्किल था सर वहाँ तक पहुँचना? हजारीबाग से फिर दोस्त के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। ये शुरू में तो काफ़ी घटनास्थल पर जाने के बाद और मृतक तक वो देखने के बाद वो दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरह से गला रेता गया था, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपना आदमी भी इस तरह की घटना कर सकता है। लेकिन जब
लोगों से बातचीत की गई और जब सभी स्थितियों को देखा गया, उनके घटना के क्रम में गला रेतने के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान, अंगूठे को भी काटा गया था, अंगूठा और दूसरी दाहिना अंगुली को भी काटा गया था, जिससे ये भी शक हो रहा था कि ये एक ज़मीन की 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन की रजिस्ट्री कराए थे और उस रजिस्ट्री से जो ये रिटायरमेंट के बाद का जो सारा पैसा था वो उससे गांव में ज़मीन खरीदने वाले थे। तो उससे भी हम लोग कोरिलेट कर रहे थे कि इससे किसको नफ़ा और नुकसान हो रहा था। जब सभी चीज़ों को जोड़कर देखा गया और अनुसंधान के क्रम में पाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार उसमें निर्देश मिलता रहा और पाया गया कि इस जो है इसमें बहुत नज़दीकी लोगों का संबंध है इस घटना से। और जब इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, चूँकि हम लोग सीधे किसी अपने परिजन को जो है पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जो भी CDR और बाकी जो तकनीकी हमारे पास साक्ष्य था उसका जब विश्लेषण किया गया तो सबसे पहले हम लोग जीशान को उठाए और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया, फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि इसके पति, चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी हैं, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। और लोगों को इसमें पत्नी की संलिप्तता के बिंदु पर अभी जांच किया जा रहा है और जैसे ही पुख्ता साक्ष्य मिलेगा तो उनकी भी गिरफ्तारी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बेटा अपने ही पिता की ऐसी दर्दनाक हत्या कर देगा। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आज पैसों, संपत्ति और स्वार्थ ने रिश्तों को इतना कमजोर कर दिया है कि खून के रिश्ते भी सुरक्षित नहीं रहे। भोजपुर से आई ये खबर हर माता पिता और हर युवा के लिए एक सबक है। रिश्तों की कीमत समझिए, क्योंकि एक गलत कदम न सिर्फ जिंदगी बर्बाद करता है बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट के साथ।